नाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति में कुरु कुरु नमः। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति में कुरु कुरु नमः। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति में कुरु कुरु नमः। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति में कुरु कुरु नमः। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति में कुरु कुरु नमः। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति में कुरु कुरु नमः। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति में कुरु कुरु नमः। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति में कुरु कुरु नमः। बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। 1 जून सन 2021 दोपहर का समय हम और आप सभी पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित 6 ढाला ग्रंथ का अध्ययन दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही है। पंडित दौलत राम जी ने इस 6 ढाला ग्रंथ में जैन दर्शन का पूरा सार भर दिया है। बहुत पहले हमने आपसे कहा था कि अगर बहुत संक्षिप्त में कोई पूछे कि 6 ढाला ग्रंथ में किसकी चर्चा है तो आप उत्तर दें। इस 6 ढाला ग्रंथ में निगोद अवस्था से लेकर मोक्ष अवस्था तक की चर्चा की गई है, या ये कह सकते हैं पतित अवस्था से कैसे पावन अवस्था प्राप्त होती है, इसकी चर्चा 6 ढाला ग्रंथ में बताई गई है। बहुत दिनों से आप सभी के बीच में चर्चाएं चल रही है कि हम 3 लोक के नाथ के दरबार में पहुंच चुके और 3 लोक के नाथ के दरबार में हमें किस तरह से जाना चाहिए, निराकुलता के साथ जाइए। किसी भी तरह का सांसारिक विकल्प लेकर के मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि संसार की बातें करने के लिए, सांसारिक कार्य करने के लिए हमारे 23 घंटे 23.5 घंटे का समय रहता है। आधा घंटा आपने बहुत मुश्किल से निकाला है परमात्मा के दरबार में जाने के लिए, और उसी समय अगर आप सांसारिक चर्चाओं में उलझ जाओगे तो वास्तव में परमात्मा से साक्षात्कार नहीं हो सकता है। आपको मैंने बताया था कि जैन दर्शन में भक्त नहीं रहता है। जैन दर्शन में भक्त जब पुरुषार्थ करता है तो एक दिन वह भी भगवान बन जाया करता है। हमें भी अपने जीवन में भक्ति का सहारा लेकर के उस मंजिल को प्राप्त करना है जिस मंजिल को अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान ने प्राप्त किया है। कैसे उस मंजिल को प्राप्त करें, ऐसा कौन सा पुरुषार्थ प्रभु ने किया है जिस पुरुषार्थ के माध्यम से इन कर्मों की बेड़ियों को तोड़, यदि आवाज नहीं आ रही है, और निज आत्मा का वैभव प्राप्त कर लिया है। तो आइएगा ऐसे प्रभु के चरणों में वंदे तद्गुण लब्धये। हे भगवान, जिन गुणों की प्राप्ति आपने की है उन गुणों की प्राप्ति मुझे भी हो जाए, इस भावना के साथ हम प्रभु के चरणों में झुक करके बैठ करके
विनय पूर्वक नमस्कार करें। अगर आप झुक करके नमस्कार नहीं करते हो तो निश्चित रूप से मानिए माइनस मार्किंग आपके हो जाएंगे। भगवान के दरबार में आप जो भी क्रियाएं करते हैं सबके नंबर अलग अलग मिलते हैं। इसके साथ ही साथ सबसे ज्यादा नंबर अगर मिलते हैं तो वह आपकी भावनाओं के मिलते हैं कि आप भगवान से कितने अंशों में जुड़ चुके हो। जिस दिन हमारा मन वास्तव में स्थिर हो जाएगा, दीदी की आवाज नहीं आ रही, भगवान से जुड़ जाएगा, उस दिन हमारे तीन लोक के नाथ के दर्शन हो जाएंगे। अकेले मात्र मूर्ति के दर्शन से संतुष्ट मत होना। जिस दिन परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे उस दिन तुम्हें फिर ये पत्थर की प्रतिमा नजर नहीं आएगी, फिर तुम्हें धातु की प्रतिमा नजर नहीं आएगी, तुम्हें तो तीन लोक के नाथ नजर आएंगे। प्रभु के दर्पण में, प्रभु रूपी दर्पण में आत्मा रूपी चेहरा नजर आएगा। भगवान ने पुरुषार्थ करके अपने अंदर की बुराइयों की विदाई कर दी है, अपने आप को अच्छाइयों से अलंकृत कर लिया है। हमें भी यही पुरुषार्थ करना है। भगवान के पास जाकर के अगर भक्त एक एक बुराई का त्याग करता चला आए तो एक एक अच्छाई हमारे जीवन में आती चली जाएगी। हमारे अंदर कौन सी बुराइयां हैं, सामने वाला व्यक्ति आवेश के क्षणों में बोलता है तो हमें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाती है, ये हमारी अपनी बुराई है। हमारे अंदर अहंकार है, हमारे अंदर छल कपट है, हमारे अंदर लोभ लालच है, हमारे अंदर ईर्ष्या है। ये सारी की सारी जीवन की बुराइयां हैं। प्रभु ने इन सब बुराइयों की विदाई कर दी, इसलिए आज वह विश्व के प्राणियों के द्वारा पूज्य हो चुके हैं। हम और आप सभी भी यही पुरुषार्थ मंदिर से जहाँ शुरू किया है, चाहिए कि जिस दिन से मंदिर जाना शुरू किया है उस दिन से हमारी कितनी गुस्सा कम हुई है, हमारा अहंकार कम हुआ है या नहीं हुआ, हम किसी से ईर्ष्या तो नहीं करते हैं, हम जीवन में किसी के प्रति बुरे विचार तो नहीं ला रहे हैं। अगर आप लेखा जोखा अपने आप का करते हो तो निश्चित रूप से मानिएगा कि आपका मंदिर जाना सफल सार्थक हो जाएगा। और अगर हम मंदिर जाने के बाद भी इन सब बुराइयों से भरे हुए हों और अधिक हमारे अंदर बुराइयां होती चली जाएंगी तो फिर मंदिर जाने की उतनी सफलता आपको नहीं मिल पाएगी। तीन लोक के नाथ के दरबार में किस तरह से जाना है, किसी भी तरह का विकल्प लेकर नहीं जाना, किसी भी तरह की फाइल खोल करके मत बैठना, मात्र एक आत्मा की फाइल खोलनी है। विगत में मेरे द्वारा कैसे कैसे अपराध हुए हैं, मैंने मन से कितनी गलतियां की है, वचनों से किस तरह की गलती की है, शरीर के माध्यम से किस तरह की गलती की है, इस तरह का लेखा जोखा प्रभु के चरणों में बैठ करके कीजिएगा। आपको ज्ञात है राजा श्रेणिक का प्रसंग। जिस समय राजा श्रेणिक ने मुनिराज के गले में सर्फ डाल दिया उस समय उनके सप्तम नरक की आयु का बंध हो गया था। और ध्यान रखना, एक बार जिसको जिस आयु का बंध हो जाता है फिर वो कितना भी अच्छा परिणाम रखे वो आयु बदलती नहीं है। इतना अवश्य है कि अगर राजा श्रेणिक ने सप्तम नरक की आयु का बंद किया था तो पश्चाताप के माध्यम से उन्होंने उस आयु को घटा तो दिया, पर ऐसा नहीं कि अब नरक आयु में उनको ना जाना पड़ा हो और कोई आयु में वो चले गए हों, ऐसा नहीं है। क्योंकि जिस आयु का बंद हो गया है वह वास्तव में चेंज नहीं होता है, घट जाएगा किंतु वह चेंज नहीं होगा। जिस समय राजा श्रेणिक रानी चेलना के पास जाकर
करके कहते हैं कि मैंने तो तुम्हारे गुरु महाराज के गले में सर्फ डाल दिया। रानी चेलना कहती है अनर्थ हो गया। और वास्तव में जैसे ही रानी चेलना कहती है कि अनर्थ हो गया, तुमने बहुत गलत किया है, तब राजा श्रेणिक कहते हैं अरे कैसी बात करती हो, अब तक तो मुनिराज सर्फ निकाल करके कहीं दूसरी जगह चले गए होंगे। पर रानी चेलना के अंदर दृढ़ विश्वास था, चूंकि वो हमारे सच्चे गुरु महाराज हैं, वह किसी भी प्रकार का उपसर्ग आने के बाद कहीं दूसरी जगह नहीं जाएंगे, वो अपने हाथ से सर्फ नहीं निकालेंगे। और राजा श्रेणिक को साथ लेकर पहुंचती है उसी स्थान पर जहां मुनि महाराज जी ध्यानस्थ थे। देख रही है चेलना और राजा श्रेणिक, जैसे ही दोनों ने नमस्कार किया और नमस्कार करने के बाद राजा श्रेणिक देखता है कि ओहो, वास्तव में ये समता के धनी है। मैंने इनके गले में सर्फ डाल दिया तो मेरे प्रति भी इनका समान भाव है, आशीर्वाद दे रहे हैं, और रानी चेलना को भी आशीर्वाद समान दे रहे हैं। वास्तव में साम्य भाव धन रखते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि सच्चे गुरु कौन है, सच्चे शास्त्र कौन है, सच्चे देव कौन है। जब तक हमें इनकी पहचान नहीं होगी तब तक हमारा ये माथा रागी के चरणों में झुक सकता है, कुगुरु के चरणों में झुक सकता है, कुधर्म के चरणों में झुक सकता है। तो आइएगा, हमें पहचान करनी है कि सच्चे देव कौन है। मेरी भावना की पंक्तियों के माध्यम से आपको बताया था कि सच्चे देव वो है जो वीतरागी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, हितोपदेशी होते हैं। आप सभी ने भी स्कूल में पढ़ा है कि वो भगवान एक होते हैं, गॉड इज वन। हमारे जैनाचार्यों ने भी यही कहा है कि आप भले ही भगवान को अनेक नाम से पुकारें, पर अगर उनके अंदर वीतरागता है तो ही वो भगवान है, सर्वज्ञपना है तो ही वो प्रभु है, और अगर हितोपदेशीपना है तो ही वह बुद्ध आदि नामों से जाने जाएंगे। इसलिए आगे की पंक्तियां आपको भी याद हैं। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो, या चित्त उसी में लीन रहो। आप चाहे फिर उनको बुद्ध कहो, ब्रह्मा कहो, विष्णु कहो, अन्य नामों से पुकारिए, ये सब भगवान के पर्यायवाची शब्द हैं, पर कब है? जब उनमें वीतरागता, सर्वज्ञपना और हितोपदेशीपना पाया जाएगा। ऐसे तीन लोक के नाथ के श्री चरणों में ही हमारा नमस्कार करने का भाव होना चाहिए। वास्तव में हर व्यक्ति कंकर से शंकर बन सकता है। कब? जब जीवन में प्रभु जैसा पुरुषार्थ करेगा। हमारे अंदर भी वो क्षमता है, किंतु हम अपनी क्षमता को अभी प्रकट नहीं कर पाए हैं, और जिस दिन हम अपनी क्षमता को प्रकट कर लेंगे, हम भी तीन लोक के नाथ की श्रेणी में आ जाएंगे। आप सभी भजन की पंक्तियों में भी पढ़ते हो, सिद्धों की श्रेणी में आने वाले उनको। तो निश्चित रूप से यही प्रार्थना, यही भावना है कि हे भगवान, मेरे जीवन में भी ऐसे क्षण कब आए। मुनिराज को आहार दो तो भी यही भावना कि हे गुरुवर, जिस तरह से आप अपने हाथों में अंजलि बना करके आहार ग्रहण कर रहे हो और एक भावना भा रहे हो कि हे भगवान, मुझे निराहार अवस्था प्राप्त हो जाए, जिस तरह से आप केवल ज्ञान के पश्चात कवलाहार से रहित होते हैं। आप सभी को भी ज्ञात है, हमारे जो केवल ज्ञानी भगवान हैं, वह केवल ज्ञान के बाद आहार ग्रहण नहीं करते हैं। चाहे कितने वर्षों तक उनको रहना हो, उनके शरीर में प्रत्येक समय ऐसी बरगड़ाएं आती हैं
जिससे उनको भूख की वेदना नहीं होती है, और वैसे भी वह 18 दोषों से रहित हो चुके हैं। ना उनको गर्मी की वेदना, ना उनको सर्दी की वेदना, ना उनको भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना वो राग करते हैं, ना द्वेष करते हैं, ना किसी से रति करते हैं, ना अरति करते हैं, ना उनका जन्म होना, ना मरण होना, ना बुढ़ापा आना, और ना ही किसी भी चीज को देख करके आश्चर्य होता है। हमें तो संसार में कोई ऐसी चीज होती है तो देख करके आश्चर्य होता है, किंतु भगवान इन सब दोषों से रहित हो चुके हैं। उनको नींद नहीं आती है, उनके जीवन में प्रमाद नहीं होता है। हमारे जीवन में तो बहुत प्रमाद है, आलस्य है, और आलस्य के कारण कुछ लोग वास्तव में इस शरीर को बर्बाद कर लिया करते हैं। परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री अपने प्रवचनों में बहुत कहा करते थे कि व्यक्ति को अपने काम अपने द्वारा ही करना चाहिए। शरीर जितना अधिक चलाओगे तो शरीर की मशीन अच्छी रहेगी, और शरीर को अगर आप नहीं चलाओगे तो ये शरीर की मशीन जल्दी गड़बड़ हो सकती है। पूज्य गुरुदेव के शब्द थे कि आप इस शरीर को 100 नीम की लाठी मतलब वो उससे मारो, एक गिनो, इतना पुरुषार्थ करो, इतनी कठोर साधना करो, तो वास्तव में कई साधक ऐसे होते हैं जो इस शरीर का पूरा पूरा उपयोग करते हैं धार्मिक अनुष्ठानों के लिए, तपस्या के लिए, स्वाध्याय के लिए, ध्यान करने के लिए। और हम लोग क्या करते हैं, इस शरीर का उपयोग अधिकांश विषय भोगों की पूर्ति के लिए करते हैं, इंद्रियों की पूर्ति के लिए करते हैं, मन की पुकार को पूरा करने के लिए करते हैं। हम लोग भी भोजन करते हैं, पर उस भोजन से कितना भजन करते हो? आप भी माला फेरते हो, मुनिराज भी माला फेरते हैं, परंतु आपकी माला फेरने का लक्ष्य अलग है, मुनिराज की माला फेरने का लक्ष्य अलग है। आपको तो माला फेरने के बाद माल पर नजर जाती है कि मेरा माल में बढ़ोतरी हुई कि नहीं हुई है, किंतु मुनिराज के मन में माल को छोड़ने का भाव रहता है। और वैसे भी मुनिराज तो माल से दूर हो चुके हैं। ये बात अलग है कि वो बाहर के माल की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, वो भी अंदर के माल की तरफ ध्यान देते हैं। तो माला फेरने का तरीका क्या होना चाहिए? माला फेरने में आज अधिकांश लोगों का मन नहीं लगता है। कई लोग कहते हैं कि दीदी जी, जब महाराज श्री थे तब महाराज जी से कहते थे कि महाराज श्री, स्वाध्याय करने में तो मेरा मन लग जाता है, पूजा करने में भी एक बार को थोड़ा सा मन लग जाता है, अगर वास्तव में एकाग्रता के साथ किया जाए तो, या पूजन के पंक्तियों की अर्थ की तरफ हमारा ध्यान चला जाए तो भी मन लग जाता। पर माला फेरने जाते हैं, बैठते हैं, तो माला फेरने में मन नहीं लगता है। ये बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि हमारा मन माला फेरने में नहीं लगता है। आइएगा, सबसे पहले आखिर क्यों नहीं लगता है माला फेरने में मन? तो इसका रीजन आचार्यों ने बताया है कि आप 24 घंटे विषय भोगों के बीच में होते हो, खाने पीने की धुन रहती है, मोबाइल टीवी आदि देखने का भाव करते हैं, या धन की चाहत होने से बिजनेस करते हैं, सर्विस वाले सर्विस करते हैं। तो 24 घंटे ये सांसारिक कार्य करते हुए हमारे दिमाग पर फिर क्या ध्यान में आएगा? यही सब बातें ध्यान में आएंगी। तो जिस समय आप माला फेरने के लिए बैठते हो, उसकी भी कई पद्धतियां हैं। कैसे माला फेरना, कहाँ बैठ करके माला फेरना। प्रारंभिक अवस्था में चूंकि हमारा मन बहुत चंचल रहता है, इसलिए माला फेरते समय हमें ऐसे स्थान पर माला फेरना चाहिए जहां पर शोरगुल नहीं हो रहा हो। दूसरे नंबर पर
ऐसे स्थान पर माला फेरने मत बैठना जहां पर चींटी चिंटा मक्खियों की बहुलता हो, मच्छरों की बहुलता हो। अगर आप ऐसे स्थान पर माला फेरने बैठ गए और आपके शरीर पर एक मच्छर आकर के बैठेगा तो आपका मन माला में नहीं लगेगा, आपका मन मच्छर को दूर करने के लिए कहेगा। तो निश्चित रूप से माला फेरने के भी बहुत सारे तरीके हैं। जिस समय आप माला फेरते हो, सर्वप्रथम आपको अपने हाथ यूं 3 बार करना चाहिए और एक भावना के साथ कि हे भगवान, पूर्व दिशा में, दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में जितने भी अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु है, उन सबको मेरा नमस्कार नमस्कार नमस्कार। इस तरह से ये 3 आवर्त कहलाते हैं, ये 3 आवर्त कहलाते हैं। आपको अपने हाथ जैसे परिक्रमा लगाते हो उसी तरह से घुमाना है। तो निश्चित रूप से ये 3 आवर्त करना और ऐसे स्थान पर जाकर बैठना जहां पर शोरगुल नहीं हो रहा हो, जहां पर जीव राशि की बहुलता ना हो। सबसे अच्छा आपको भगवान के श्री चरणों में अर्थात भगवान के पास बैठ करके माला फेरने का फल है। अगर आप माला मंदिर जी में नहीं कर पा रहे हैं तो एकांत स्थान में घर में बैठ करके करें। हर चीज का ध्यान रखना जरूरी है। जिस समय माला फेरने बैठते हैं तो आसन की शुद्धि भी जरूरी है। आप चाहे तो पद्मासन मुद्रा से बैठें, आप चाहे तो अर्ध पद्मासन से बैठें। अगर आपको पद्मासन मुद्रा में पैरों में दर्द होता है और ध्यान वहीं जाता है कि मेरे पैर में दर्द हो रहा, कमर में दर्द हो रहा, तो आप सुखासन से भी बैठ सकते हो। जो वास्तव में कमर दर्द से पीड़ित है वह कुर्सी आदि पर बैठ करके या ऊंचे स्टूल आदि पर बैठ करके भी करते हैं। परंतु जो इन बीमारियों से ग्रसित नहीं है उन लोगों को या तो पद्मासन मुद्रा में भी अभ्यास करना चाहिए। हर व्यक्ति को पद्मासन मुद्रा का भी अभ्यास करना चाहिए। जैसे पहले बाएं पैर को दाएं पैर के ऊपर रखना, दाएं पैर को बाएं पैर के ऊपर रखना, ये पद्मासन मुद्रा है। और अर्ध पद्मासन मुद्रा का मतलब मात्र राइट पैर को लेफ्ट पैर के ऊपर रख देना, ये अर्ध पद्मासन है। और सुखासन अर्थात आलती पालथी मार करके जो हम आसन लगाते हैं वो सुखासन। आपको जिस आसन से अनाकुलता हो, आकुलता नहीं होना चाहिए कि माला फेरने तो बैठ गए और मन तो बार बार पैरों के दर्द की तरफ जा रहा है, नहीं। इसलिए जैसे आसन में आपको अच्छा लगे उस आसन से आप बैठिएगा। आप संकल्प लेकर के बैठिए। सामायिक के लिए अगर बैठते हो तो संकल्प लेकर के बैठिएगा कि जब तक मैं सामायिक में बैठा हूं तब तक के लिए उतने स्थान के अलावा, उतने परिग्रह के अलावा से सबका त्याग। आप लोग जितने परिग्रह के साथ बैठे हैं बस उसके अलावा से सबका त्याग, ऐसा बैठ करके ही, ऐसा संकल्प लेकर के ही आपको माला फेरना चाहिए। तो आप सभी आसन से बैठ चुके और उसके बाद 3 बार आवर्त क्रिया कीजिएगा। और इस समय जब नमस्कार करोगे तो आप अंदर ही अंदर सोचना कि चारों दिशाओं में जितने भी अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु है उन सबको मेरा नमस्कार नमस्कार नमस्कार। और प्रयास करना कि जितनी देर में माला फेर रहा हूं उतनी देर मेरा मन शुद्ध रहे, वचन शुद्ध तो रहेंगे ही और शरीर से मैं एकाग्रता पूर्वक बैठूं। वचन शुद्ध का मतलब इस मुख से उस समय आप ना गाली देंगे, ना कठोर वचन बोलोगे, ना किसी की निंदा करोगे। उस समय मात्र आपके मुख से जिस मंत्र की माला आपको करनी है वो मंत्र उच्चारित होंगे। तो इस तरह से माला फेरने के तरीके हैं। आइएगा, हमें माला
किन किन के सहारे फेरना है। कम करो ना। कई लोग माला के सहारे माला फेरते हैं। माला के सहारे जिस समय आप माला फेरते हो तो सर्वप्रथम 3 सुमेरु पर्वत जैसा उपमा से युक्त ऐसे 3 दाने होते हैं। तो वो 3 दानों पर श्री सम्यक दर्शनाय नमः, श्री सम्यक ज्ञानाय नमः, श्री सम्यक चारित्राय नमो नमः, इस तरह से तीनों दानों पर बोल करके अब आपको माला फेरना शुरू करना है। माला के दानों को इस तर्जनी अंगुली से नहीं पकड़ना, यूं आप माला करें, इस अंगुली को से वो दाने नहीं पकड़ना है। और जब आपका लास्ट हो जाता है तो फिर आपको फिर से श्री सम्यक दर्शनाय नमः, श्री सम्यक ज्ञानाय नमः, श्री सम्यक चारित्राय नमो नमः ऐसा बोल करके फिर जहां पर एंड हुआ है वहां से ही आपको शुरू करना चाहिए। इस तरह से ये माला फेरने की पद्धति है। दूसरे नंबर पर देखिएगा, इस माला के सहारे जब आप माला फेरते हो तो आपके दाने तो खिसकते रहते हैं, मन भी आपका चलायमान रहता है। अब दूसरा तरीका है कि आप उस माला को एक चौकी पर रख दीजिए और माला को चौकी पर रख करके सबसे पहले 3 दानों पर श्री सम्यक दर्शनाय नमः, श्री सम्यक ज्ञानाय नमः, श्री सम्यक चारित्राय नमो नमः आप बोलिए। और अब माला के एक एक दाने पर आपको अपनी दृष्टि टिकाना है। हाथ में जो माला फेरते हो माला के सहारे, उसमें तो मन कहीं और नमोकार मंत्र चल रहा है, पर अब जो माला आप चौकी पर रख चुके हैं उस माला में एक एक दाने पर दृष्टि टिकाना है। तो पहले की अपेक्षा इस माला के फेरने में आपका मन और अधिक स्थिर रहेगा। आचार्यों ने कहा है कि अगर आपका एक दाने पर भी मन स्थिर हो गया तो असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा उस समय हो जाया करती है। इसलिए ये सोच करके आप लोग माला ना फेरे कि मन तो लगता नहीं है, फायदा क्या हो रहा है ऐसी माला फेरने से, तो नहीं, मैं आपको फिर ले चलती हूँ। आप शरीर से स्थिर बैठ चुके हो तो 33% नंबर तो आपको मिल ही गए और आप अब वचनों से कठोर शब्द नहीं बोल रहे हो, गालियां नहीं दे रहे हो, किसी की निंदा नहीं कर रहे हो, अन्यथा वार्तालाप नहीं कर रहे हो, मात्र नमोकार मंत्र का उच्चारण या अरिहंत सिद्ध या ओम या सिद्ध 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 या मात्र अरिहंत अरिहंत या ओम ह्रीम अरमस्य उषा नमः आदि आदि मंत्रों का जाप कर रहे हो तो वचन संबंधी भी आपको 33% नंबर मिल चुके। अब अगर आपका मन जुड़ जाता है माला से तो निश्चित रूप से आपको 99%, जिसका मन जितना स्थिर होगा उसको उतने अधिक नंबर मिलेंगे। और अगर मन चलायमान है तो भी हानि नहीं है। ध्यान रखना 66% नंबर तो आपको माला फेरने के मिल ही गए हैं। आप तो फर्स्ट डिवीजन आ ही गए हो। अब प्रयास करो कि हम मन को और स्थिर करने का प्रयास करें। अब ये मन स्थिर कैसे हो, इसके लिए हमें पंच परमेष्ठी से परिचय करना पड़ेगा। कौन है वो परमेष्ठी? तो आप लोग नमोकार मंत्र प्रतिदिन पढ़ते हो, सुबह उठते भी आपको नमोकार मंत्र पढ़ने की बात कही है, रात्रि को सोने से पहले भी नमोकार मंत्र पढ़कर सोने की बात कही है। अब मुझे नहीं पता आपने अपनी जीवन शैली में चेंज किया है या नहीं। सोने से पहले प्रभु नाम की गोली लेकर के सोइएगा और प्रातः काल उठ करके भी सबसे पहले प्रभु नाम की गोली लीजिए और उसके बाद अपने हाथों को यूं रखकर धीरे धीरे आप जब खोलते हो तो आपके हाथ की दोनों रेखाएं सिद्ध शिला का रूप ले लेती हैं और 12 पोरे इसके इस तरह से आप 24 तीर्थंकरों को नमस्कार करते हैं। एक पद आपको याद है, दोहा, कोटि कोटि वंदने करूं
झुक झुक करूं प्रणाम, प्रातः उठ सुमिरने करो 24 भगवान। सबको याद रखना है ये चीजें। हर वक्त हमें भगवान का स्मरण रहना चाहिए, गुरुओं का स्मरण रहना चाहिए। अगर आप हमेशा परमात्मा का स्मरण करोगे तो कभी भी गलत काम की तरफ आपके कदम नहीं बढ़ेंगे, आपके हाथ नहीं बढ़ेंगे। इन हाथों से अब आप किसी की रोटी नहीं छीनना, इन हाथों से किसी को गिराना नहीं, इन हाथों से आप कुछ गलत नहीं लिखना, क्योंकि अब आपने इन हाथों में 24 तीर्थंकरों का स्मरण करके नमस्कार किया है। इसलिए हमें अपने जीवन में कभी भी किसी को गिराने का भाव नहीं लाना, कभी भी किसी की रोटी छीनने का भाव नहीं लाना, कभी भी किसी को दुखी करने का मन नहीं भाव नहीं लाना, कभी भी किसी के प्रति बुरे विचार नहीं लाना। अशुभ न सोचूं, अशुभ न चाहूं, अशुभ नहीं लेखूं, अशुभ सुनूं ना, अशुभ कहूं ना, अशुभ नहीं लेखूं। शुभचर्या हो, शुभ क्रिया हो, शुभचर्या हो, शुभ क्रिया हो। इस तरह के आप समाधि मरण की पंक्तियां पढ़ते हैं। जीवन में अगर आप बड़े बड़े ग्रंथों को नहीं पढ़ पाते तो कोई बात नहीं, बहुत बड़ी बड़ी साधना नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं। अगर जीवन में मात्र ये 4-5 बातें ही कर ली, कभी भी किसी के प्रति बुरा मत सोचो, कभी भी दूसरे की निंदा नहीं सुनो, कभी भी इन नेत्रों से बुरा दृश्य मत देखो, और वचनों से बुरा बोलो मत, और शरीर से कुछ बुरा करो मत। अगर ये 5 अमृत अपने जीवन में आपने अपना लिए तो आप अपना कल्याण कर सकते हो, और अगर नहीं तो एज यू लाइक, आपकी अपनी इच्छा, आपको जो अच्छा लगे वो करो। आचार्यों ने रास्ता दिखाया है कि इस रास्ते पर चल करके तुम लक्ष्य को पाओगे, और इस रास्ते पर जाओगे तो तुम्हारा संसार बढ़ेगा। चूंकि आपने भी पढ़ा है, भावना भवनाशिनी और भावना भववर्धनी। समय हो रहा है, चूंकि आज 2:45 बजे से 3:45 या 10:04 पर ही क्लास चलेगी। ये 7 दिन का क्रम है, कोई बात नहीं। 15 मिनट पहले आप लोगों को बैठना है, 2:45 बजे से 3:45 बजे तक। इसलिए ये कक्षा बहुत ज्यादा अभी 7 दिन नहीं चल पाएगी। मैं आपको आज 2 प्रकार के ही तरीके बता पाई हूँ कि मंदिर माला कैसे करना, और उस माला फेरने से पहले हमें पंच परमेष्ठी से परिचय करना है। नमो अरिहंताणम जिस समय आप बोलते हो, उस समय आपके आंखों के सामने और कोई दृश्य नहीं होना चाहिए, मात्र अरिहंत परमात्मा समौ शरण में विराजमान है। और उस समौ शरण में भी जिस सिंहासन पर प्रभु विराजमान है, रत्नमयी स्वर्ण जड़ित प्रभु तो 4 अंगुल ऊपर है। निश्चित ऐसे अरिहंत परमात्मा जिनको केवल ज्ञान हो गया, जो 18 दोषों से रहित हैं, जब आप नमो अरिहंताणम पढ़ते हो तो उनका स्मरण आना चाहिए। नमो सिद्धाणम जिस समय बोलते हो, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी जो सिद्धालय में है उनका स्मरण आना चाहिए। नमो आयरियाणम जिस समय आप बोलते हैं, आपकी जिस भी आचार्य परमेष्ठी के प्रति श्रद्धा आस्था हो उनका स्मरण आना चाहिए। और नमो उपाध्यायनम बोलते ही उपाध्याय परमेष्ठी का स्मरण। कैसे हैं वो उपाध्याय परमेष्ठी? ज्ञान में स्वयं तत्पर रहते हैं, माँ जिनवाणी का अध्ययन करते हैं, और जिनवाणी के इच्छुक विपासुओं के लिए भी अध्ययन कराते हैं। ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी ज्ञान ध्यान तपोरत तपस्वी सब प्रशस्यते।
जो ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं, ऐसे साधु परमेष्ठी का स्मरण होना चाहिए, तब आपका माला फेरने में मन लगेगा। हमको तो नमोकार मंत्र रट गया, इसलिए हमारा क्या होता है, मंत्र का उच्चारण तो होता रहता है परंतु मन कहीं और विचरण करता रहता है। ध्यान रखना, आपकी गोदरेज की अलमारी की चाबी खो गई हो और अगर आप माला फेरने बैठते हो तो दिमाग में पता नहीं कहाँ से आ जाता है कि जरूर वहां पर रखी हुई है वो चाबी, और आप देखते हो तो चाबी वहीं पर मिल जाया करती है। मन कहाँ कहाँ भागता है ये आप स्वयं अनुभव करते हैं। तो निश्चित दो तरीके मैंने आपको बताए हैं नमोकार मंत्र की माला फेरने के, एक तो माला के सहारे माला फेरना और दूसरा माला को चौकी पर सामने रख करके एक एक दाने पर दृष्टि टिकाते हुए माला करना। और कल आपको बताया जाएगा कि बिना माला के सहारे माला फेरना अर्थात अंगुलियों का संचालन करते हुए माला फेरना। चौथा तरीका बताया जाएगा कि आपको अब अपनी अंगुलियां चलाना नहीं है, मात्र मन के माध्यम से आपको माला फेरनी है। फिर पांचवा तरीका बताया जाएगा घड़ी के सहारे माला फेरना। फिर छठवां तरीका बताया जाएगा अपने हृदय कमल में एक स्वर्णमयी कमल की रचना करके माला फेरना। इस तरह से जो व्यक्ति जितना अधिक गहराई की तरफ जाएगा उसका मन उतना ही अधिक माला फेरने में लगता है। तो ये 6 तरीके आपको बताए जाएंगे। आज 2 ही तरीके बताए हैं कि माला फेरते समय किस तरह आपको एकाग्रता रखनी चाहिए। माला फेरते समय हमारा मन कहाँ कहाँ घूमता है तो उस मन को स्थिर करने का प्रयास कीजिए। पंच परमेष्ठी के श्री चरणों में आप ले जाइएगा तो आपका माला फेरना सफल सार्थक है। पर ऐसा भी नहीं कि माला फेरने में मन नहीं लगता इसलिए हम माला नहीं करेंगे, हम तो स्वाध्याय ज्यादा कर लेंगे। हर गृहस्थ व्यक्ति को कम से कम एक नमोकार मंत्र की माला अवश्य करना चाहिए। ध्यान से सुन लेना, जो लोग नमोकार मंत्र की माला अभी भी नहीं करते हो उनको कम से कम एक नमोकार मंत्र की माला रोज करना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में 108 द्वारों से पाप का आश्रय होता है। तो पाप का प्रक्षालन करने के लिए हमें नमोकार मंत्र की माला, कई लोग बहुत सारी मालाएं करते हैं तो बहुत अच्छा है, पर ध्यान रहे एक माला तो हमें श्वासोच्छ्वास के साथ अवश्य करना चाहिए। जैसा कहा जाता है कि एक बार नमोकार मंत्र पढ़ने में 3 श्वासोच्छ्वास होते हैं, तो एक माला भी अगर नहीं तो 9 बार जब आप नमोकार मंत्र पढ़ते हो तो श्वासोच्छ्वास पूर्वक पढ़िएगा। अगर श्वासोच्छ्वास पूर्वक पढ़ोगे तो मन उतना नहीं भटकेगा। तो आज आपको ये तरीका बताए हैं। पंडित दौलत राम जी के कक्षा में चलते हैं। समय होने को है, 15 मिनट है अभी अपने पास। पंडित दौलत राम जी ने सर्वप्रथम मंगलाचरण में केवल ज्ञान को नमस्कार किया है और उसके पश्चात बताया है कि हमारी यह यात्रा संसार परिभ्रमण की निगोद अवस्था से प्रारंभ हुई है और निगोद अवस्था से यह भी जरूरी नहीं कि पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक ही बने। उस निगोद अवस्था से व्यक्ति डायरेक्ट मनुष्य गति में भी आ सकता है और तो और मनुष्य गति में आकर के महाव्रत धारण करके छपक श्रेणी चढ़ के केवल ज्ञान प्राप्त कर ले और मोक्ष अवस्था को भी प्राप्त कर सकता है। देखिएगा परिणामों की विचित्रता, कहाँ तो वो अनंत काल तक निगोद अवस्था में पड़ा है और निगोद से निकल करके डायरेक्ट मनुष्य बन करके मोक्ष भी जा सकता है। ऐसा विचित्र भावों का खेल है। आप भी अपने अपने भावों को पढ़ने का प्रयास कीजिएगा।
पल में हमारे भाव बहुत नीचे हो जाते हैं, पल में हमारे भाव बहुत ऊपर उठ जाते हैं, तो निश्चित हमें अपने भावों की संभाल करना है। दूसरे के प्रति बुरा सोचो ही मत। दूसरे के प्रति बुरा सोचोगे, उसका बुरा नहीं होगा, आपका अपना बुरा होगा, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने अपने किए हुए कर्मों का फल मिलता है। आप कर्म करो, फल मुझे मिले, गलत। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए, जब हमें स्वयं किए हुए कर्मों का फल भोगना ही है, तो हम क्यों बुरे कर्म बांधें। हम हमेशा अच्छे कर्मों का बंद करें, ताकि अच्छे कर्म के बंद से अच्छा ही तो फल मिलेगा, और बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। जैसा बीज बोओगे वैसी खेत में फसल आएगी। हम लोग भी चाहते हैं कि हमारी जीवन रूपी खेत में सुख की फसल आए, शांति की फसल आए, तो आपको क्या करना होगा, सुख के बीजों का वपन करना होगा। और आप चाहते तो सुख की फसल हो, और दुख के बीज बो दोगे तो क्या सुख की फसल आ जाएगी? नहीं आएगी। हमें अच्छे कार्य करके ही अच्छी फसल आ सकती है। तो निश्चित पंडित दौलत राम जी ने उस निगोद अवस्था के बाद स्थावर अवस्था के दुख की बात बताई है। पूछना है, विकलत्रय अवस्था में या त्रस अवस्था में किस तरह से इस जीव ने कभी 2 इंद्री, कभी 3 इंद्री, कभी 4 इंद्री पर्याय को प्राप्त किया, वहां पर भी अनेक प्रकार के कष्टों को सहन किया। पंचेंद्रीय अवस्था में भी गया तो कभी असैनी हो गया और मन के बिना निपट अज्ञानी रहा। कदाचित इसको सैनी अवस्था प्राप्त हो गई, अर्थात मन सहित अवस्था प्राप्त हो गई, तो क्या हुआ, अपने से निर्बल पशुओं को मार कर खा लिया, तो सिंह जैसी क्रूर पर्याय प्राप्त करके और जीवों का भक्षण किया। इसके साथ साथ छेदन, भेदन, भूख, प्यास, शक्ति से अधिक भार लादना आदि आदि कष्टों को सहन किया। त्रियंच गति के कष्टों को हम अपनी आंखों से देखते ही हैं, मनुष्य गति के कष्टों को भी हम देखते हैं। अब रहे नरक गति और देव गति के कष्ट, तो परम पूज्य आचार्य श्री कहा करते थे, अगर आपको नरकों के कष्ट देखना है तो किसी हॉस्पिटल में चले जाइएगा। कोई को कहीं से नली डल रही है, कोई किसी तरह से पीड़ित है, तो ये तो एक अंश कष्ट है, इससे भी कई गुना कष्ट उन नरक गतियों में सहन करना पड़ते हैं। और अगर स्वर्ग का सुख आपको देखना है तो कहते हैं, जिस घर में बड़े बूढ़ों को सम्मान दिया जाता है, जिस घर में छोटे बच्चों को प्रेम वात्सल्य दिया जाता है, जिस घर में कुलाचार का पालन होता है, बड़े बूढ़ों को सम्मान के साथ साथ इज्जत दी जाती है, उनको ठुकराते नहीं है, उनके प्रति अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, या ये कह दीजिए जिनके घर आदर्श घर हैं, जहां अतिथि संविभाग को स्थान दिया जाता है। आपको पता है पहले के समय में हमारी माताएं अपने पतिदेव से कहा करती थी, क्यों जी आप मंदिर से आए हो तो किसी को भोजन के लिए साथ में क्यों नहीं लाए हो। और आज अगर अचानक आपके पतिदेव, आपका बेटा किसी को बिना कहे ले आता है भोजन के लिए, तो आज आपको उतनी उत्साह और उमंग नहीं होती है। तो पहले अतिथि सत्कार को बहुत महत्व दिया जाता था, अतिथि देवो भव लिखा जाता था, और आज तो आपके घरों के बाहर क्या लिखा रहता है, कुत्तों से सावधान। तो निश्चित हमें अपने जीवन में अतिथि सत्कार को स्थान देना है।
बहुत पुण्यशाली हुआ करते हैं वो लोग जो मुनिराज का पड़गाहन करके आहार कराते हैं नवदा भक्ति पूर्वक। मैंने एक दिन और बताया था कि आचार्य गुणभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन ग्रंथ में, आप लोग ऐसी चीजें याद रखा करो। मैं आपसे पूछ सकती हूँ किस ग्रंथ का नाम लिया था? आत्मानुशासन ग्रंथ। और आचार्य गुणभद्र स्वामी के द्वारा लिखा गया है आत्मानुशासन ग्रंथ। उसमें आचार्य गुणभद्र स्वामी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि आपका रसोई घर उस दिन पवित्र हो जाता है जिस दिन किसी मुनिराज के आहार हो जाते हैं, अन्यथा वो रसोई घर शमशान घाट के समान है जहां मुनिराज के आहार नहीं होते। क्यों? क्योंकि वहां भी अग्नि जलती है, रसोई घर में भी अग्नि जलती है। तो निश्चित रूप से हमें अपने घरों में चौका लगाने का उत्साह रखना चाहिए। जब भी मुनिराज आए हम अपने घर में चौका लगाएंगे, उनका पड़गाहन करेंगे, उनको नवदा भक्ति पूर्वक आहार देंगे। इस तरह का उत्साह और उमंग होना चाहिए। आप सभी को आगे बताया जाएगा। श्रावक के 6 आवश्यक कर्तव्य हैं और उन आवश्यक कर्तव्यों में आप दान आवश्यक कर्तव्य के अंतर्गत किस तरह से चौके की शुद्धि को समझेंगे। आज चौका चौका नहीं रहे, आज आपके चौके किचन का रूप ले लिए। और पूज्य गुरुदेव अधिकांश किचन शब्द की व्युत्पत्ति बताते थे किच किच इन इति किचन, अर्थात जहां किच 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 होती रहती है, देवरानी जेठानी में प्रेम नहीं, वो सोचती है ये काम करे, वो सोचती है ये काम करे। इस तरह से किच 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 जहां होती है वो किचन है। और जहां पर 4 प्रकार की शुद्धि होती है, द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि, उसका नाम है चौका। याद रखना, चौका किसे कहते हैं? जहां पर 4 प्रकार की शुद्धि होती है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव शुद्धि होती है, वो वास्तव में चौका कहलाता है। तो ऐसे चौकों को आज भले ही सिरदर्दी का कारण बना लिया है, पर पहले के श्रावक स्वयं शुद्ध भोजन करते थे और साधु अगर आ जाता था तो सहज में ही उनका पड़गाहन कर लिया करते थे। आज आपके रसोई घरों में कितनी शुद्धता है, आप स्वयं को स्वयं अनुभूत हैं। अगर किसी त्यागी व्रती का आपको भोजन कराना है तो पूरी तैयारी करनी पड़ती है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ शुद्ध भोजन की व्यवस्थाएं आज भी हैं। तो निश्चित रूप से हमें अपने जीवन में ऐसी शुद्धता पूर्वक भोजन बनाने का कम से कम एक दिन संकल्प ले लो कि हमारे गांव में जो भी शुद्ध भोजन करने वाले हैं उनको हम एक दिन अपने घर में शुद्ध भोजन बना करके खिलाएंगे। तो आपके घरों में ये संस्कार रहेगा तो चौका लगाने में सिरदर्दी नहीं होगी। समय हो रहा है। 6 ढाला ग्रंथ का दूसरा ढाल का पंडित दौलत राम जी विवेचन कर रहे हैं। दूसरी ढाल में 7 तत्वों की भूल, जिसको अग्रहित मिथ्या दर्शन कहा गया है। आप दूसरी ढाल को ऐसा ना सोचे बहुत कठिन है, प्रयास कर रहे हैं कि दूसरी ढाल आप सभी को अच्छी तरह से याद हो जाए। पंडित दौलत राम जी ने सर्वप्रथम संसार परिभ्रमण का कारण बताया है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। अब किसे कहते हैं मिथ्या दर्शन? तो ध्यान से सुनना। मिथ्यात्व कर्म के उदय से अनादिकाल से जो अपनी 7 तत्वों के प्रति विपरीत श्रद्धा है, अर्थात जीव के स्वरूप को सही नहीं जानना, विपरीत जानना, अजीव के स्वरूप को सही ना जान के विपरीत जानना, ये 7 तत्वों की भूल है। तो हमें 7 तत्वों की भूल समझनी है। हम इस शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं, जबकि ये बात निश्चित है शरीर अलग है, आत्मा अलग है। और दूसरे नंबर पर अजीब तत्व की भूल आप सभी ने पढ़ी थी कि शरीर की उत्पत्ति में आत्मा की उत्पत्ति मानना, ये मिथ्या दृष्टि जीव की बात है।
वो शरीर के मरण पर आत्मा का मरण मानता है और शरीर के उत्पत्ति में आत्मा की उत्पत्ति मानता है, जबकि वस्तुतः ना आत्मा का जन्म होता है ना आत्मा का मरण होता है। आत्मा तो अजर अमर है। अब इसके साथ ही साथ आश्रव तत्व की भूल क्या बताई थी कि राग द्वेष आदि परिणाम वास्तव में दुख के देने वाले हैं, पर मिथ्या दृष्टि जीव इनको सुख का कारण मानता है। अब मैं आपसे ही पूछती हूँ, आप अगर राग द्वेष मोह ममता रखोगे तो आप सुखी रहोगे कि दुखी रहोगे? आप कहोगे कि हमको तो बहुत अच्छा लगता है, जो चीज अच्छी लगती है हमको वो अपने पास रखते हैं, और जो चीज अच्छी नहीं रखती है उसको हम अपने पास नहीं रखते हैं। पर ऐसा नहीं, राग द्वेष ही कर्म बंध के कारण बनते हैं। तो हमें अपने जीवन में आश्रव का सही श्रद्धान करना है। वस्तुतः राग द्वेष दुख के कारण है, हमें इसको दुख का ही कारण मानना चाहिए, पर मिथ्या दृष्टि जीव इसको विपरीत मानता है, उसको सुख का कारण मानता है। और अब इसके साथ ही साथ आपको बताया गया था कि संवर तत्व किसे कहते हैं? आते हुए कर्मों को रोक देना। इससे पहले बंध तत्व है। पंडित दौलत राम जी ने कहा मिथ्या दृष्टि जीव पुण्य कर्म के उदय में तो बहुत हर्षित होता है और पाप कर्म के उदय में दुखित होता है। तो ये बंध तत्व की भूल है। आचार्य कहते हैं कि अच्छे कर्म के उदय में फलो फूलो मत ज्यादा, होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे। ऐसा सोचना चाहिए कि हमने कोई अच्छे कर्म किए थे, उसकी वजह से हमें ये अच्छा फल मिल रहा है, और हमने कोई बुरे कर्म किए थे, उसकी वजह से आज ये बुरा फल मिल रहा है। तो दोनों में समता रखना चाहिए। पर मिथ्या दृष्टि जीव सुख में तो समता रखता है, या पुण्य के फल में समता रखता है और पाप के फल में दुखित होता है। ये बंध तत्व की भूल है। अब संवर तत्व की भूल क्या बताई है? आत्मा का हित ज्ञान और वैराग्य में है। ध्यान रखना, आत्मा का हित किसमें है? ज्ञान और वैराग्य में। पर मिथ्या दृष्टि जीव उनको कष्टदायी मानता है। चलिए और शेष चर्चा कल करेंगे। आज एक छंद पढ़ लेते हैं कि किस तरह से कुदेव का लक्षण इसमें बताया गया है। कल कुगरू का लक्षण बताया था कि जो राग द्वेष अंदर राग द्वेष आदि भावों को धारण किए हुए है, बाहर में धन कपड़े आदि रखे हुए हैं और अनेक प्रकार का खोटा लिंग धारण किए हुए हैं, वो कुगरू है। ऐसे कुगरू को उपल नाव की उपमा दी गई है, अर्थात वो स्वयं डूबते हैं और दूसरों को भी डुबोते हैं। आज हमें पढ़ना है कुदेव किसे कहते हैं। कल मैंने आपको सच्चे देव की परिभाषा बताई थी कि हमारे भगवान तो वीतरागी होते हैं, हमारे भगवान सर्वज्ञ होते हैं, हमारे भगवान हितोपदेशी होते हैं। पर पंडित दौलत राम जी आपको कुदेव की परिभाषा बताते हैं, क्योंकि ग्रहित मिथ्या दर्शन में कुगरू कुदेव कुधर्म के माध्यम से दर्शन मोह पुष्ट होता है, ऐसा बताया था। जे राग द्वेष मल कर मलिन, बनिता गदादि जुत चिन्ह चीन, ते हैं कुदेव तिन की जो सेव, सठ कर तिन तिन भव भ्रमण छेव। देखिए एक एक शब्द के अर्थ की तरफ ध्यान देना है। जे राग द्वेष मल कर मलिन, हमारे सच्चे देव की सबसे पहली विशेषता क्या बताई थी? जो वीतरागी हैं वो तो सच्चे देव हैं, पर कुदेव किसे कहते हैं? खोटा देव कौन है? तो कहते हैं जो राग द्वेष रूपी मल से मलिन है, अर्थात जिनके जीवन में राग भी है, द्वेष भी है, मोह भी है, ईर्ष्या भी है, छल कपट भी करते, क्या वो सच्चे देव कहलाएंगे? नहीं। दूसरे नंबर पर क्या कहा? वनिता गदादि जुत चिन्ह चीन, अर्थात स्त्री है जिसके
गदा चिन्ह है, ये सभी बहिरंग चिन्ह जिनके हैं, ये सब कुदेव की श्रेणी में आते हैं। ते हैं कुदेव, अर्थात जो रागी है, द्वेषी है, और वनिता अर्थात स्त्री, गदा आदि अस्त्र शस्त्र से सहित हैं। तीर्थंकरों के चिन्ह तो चतुष्टय आदि जिनके नहीं है, त्रिशूल आदि जिनकी पहचान है, वो सभी कुदेव कहलाते हैं। ऐसे कुदेवों की सेवा करने वाले अज्ञानी प्राणी 4 गति 84 लाख योनि रूप संसार में जन्म मरण करते हैं। कहते सठ करत ना, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा? सठ भैया तुम मूर्ख हो, जो तुम्हें सच्चे देव की पहचान नहीं है। अरे तुम स्वयं रागी द्वेषी हो, और तुम रागी द्वेषी की पूजा करोगे तो क्या मिलेगा? रागी द्वेष ही तो पुष्ट होगा। इसलिए अगर हमें राग द्वेष को छोड़ना है तो किसके पास जाना होगा? वीतरागी के पास। जब हमें वीतरागी के पास जाएंगे तभी तो पता लगेगा कि राग द्वेष दुख के कारण है, राग द्वेष संसार में भटकाने वाले हैं। इसलिए सच्चे देव के पास जाइएगा, खोटे देव के पास जाकर के नमस्कार मत कीजिए। समय हो चुका है, मुझे लगता है आज प्रश्न शायद नहीं हो पाएगी, चूंकि 7 दिन के लिए आप सभी को ये लिंक 3:45 बजे से 3:45 बजे तक ही यूज होगी। उसके बाद फिर पुनः वही क्रम चलेगा 3 बजे से 4:15 बजे तक का जो क्रम प्रतिदिन का है। तो कोई बात नहीं, आज मात्र आप सभी से इतना ही पूछूंगी कि हमें अपना सिर किनके चरणों में टेकना है। तो आप गुरु के चरणों में ही टेकना है। समय हो चुका है, इसलिए आज हम और आप सभी 3 बार बड़े बाबा का जप करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं में बड़े बाबा हम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं में बड़े बाबा हम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं में बड़े बाबा हम नमः। छोटे बाबा नमो नमः, छोटे बाबा नमो नमः। जवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देती ही दो। हे जनवाणी आरती कोई जपू दिन को, तेरी शरणा गए तो पावे सुख चैन। भजू हरिहंस को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने के बाद सबको ओम नमः, सबको क्षमा, सबसे